नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने या कोई नोटिफिकेशन नहीं देने आया। इस वीडियो में बड़े हुए रूठे हुए मन के साथ आप लोगों से कुछ बात करनी थी, जो मेरे दिल में बात ये खटक रही थी। मैंने सोचा कि जो हमारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ ये बात शेयर की जाए। आज जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैथ के फैकल्टी मेंबर, कहीं ना कहीं उनका चेहरा कहीं ना कहीं उदासी से भरा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की थी। अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जस्ट आ ही रहे थे, हम और आपके मैथ वाले सर। वहाँ पे जब हम लोगों ने पेपर देखा मेरे दोस्तों, तो एकदम जैसे कि दिल टूट गया हम लोग का। एक तरफ से दिल टूटा और एक तरफ से कहीं ना कहीं खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि हमारे अवनीश जी ने, हमारे आपके मैथ के टीचर ने जितनी मेहनत की थी उससे कहीं ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंसे हुए हैं। उन्होंने मुझे खुद इन्फॉर्म किया, मैंने खुद देखा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केवल एक सब्जेक्ट से हमारी कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ब्रांच नहीं चलता। होता यूँ है कि बीएससी मैथ में 3 सब्जेक्ट हमेशा पूछे जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। लेकिन जब इस बार का हमने पेपर देखा तो पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस सिर्फ मैथ के आए थे। ये पूरी तरीके से हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से अन्याय हुआ। गुस्सा इस बात का लग रहा, एक तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको खुद समझ होनी चाहिए कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, क्या पैटर्न हो जाता है। पेपर देख के तो मेरे प्यारे साथियों हमको ऐसा लगा जैसे कोई मूर्ख इंसान जिसे कोई किसी सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो उसने पेपर बनाया है। ठीक, हालांकि ये कहना उचित तो नहीं, लेकिन जब मेरे बच्चों के फ्यूचर के साथ इन लोगों ने ऐसा खेल खेला है तो ये कहना जायज़ है। इसके लिए अगर मुझे कुछ भी हो जाए मैं मंजूर हूँ, मुझे ये भी सौदा मंजूर है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मेरा मन आज जो ना एकदम, अब वो आपको राय सर नहीं नज़र आ रहे होंगे जो क्लास में आके हमेशा स्माइल करते थे। जैसे एग्ज़ाम सेंटर से आया मेरे आँखों में आंसू थे, दिल में जैसे लग रहा था बहुत बड़ा बोझ था। बोझ इस बात का था क्योंकि फैकल्टी मेंबर होने के नाते दिल में एक चोट थी कि ना तो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए ना तो फिजिक्स से क्वेश्चंस आए। खुशी इस बात की थी कि मैथ से क्वेश्चंस आए, हालांकि बच्चों ने उसको संभाल लिया, मैथ के बच्चों ने कर लिया। लेकिन हर बच्चे का मैथ स्ट्रांग पोर्सन नहीं होता, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग पोर्सन होता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग पोर्सन होता है। सो आज हम आपके राय सर आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपके एग्ज़ाम में नहीं आया। अगर आया होता तो भगवान जाने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के मैच किए होते। जब क्वेश्चंस ही नहीं आया तो उसमें क्या हमारी गलती, क्या आपकी गलती। फिर भी हम ये माफ़ी चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि हमसे पढ़ाने में अगर कोई चूक हो गई हो तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि अब जैसा कि PYQs देखा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेस पे चले तो 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 मैथ या फिर 30 ऐसे ही करके रेशियो आते थे। हालांकि कुछ क्वेश्चन तो आते थे ना। इस बार मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वो भी रॉन्ग क्वेश्चन। उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया ही नहीं गया था। जो बच्चे आपके फिजिक्स के होंगे वो जान रहे होंगे। केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो जो हमारी केमिस्ट्री वाली मैम का पढ़ाया था, इतनी मेहनत की आके क्लास में, उनका भी पूरा का पूरा व्यर्थ गया। मैंने जो 200 से 250 MCQs कराए थे, टेस्ट लिया था, आप लोग के लिए सब कुछ कराया था, वो भी सारे बेकार गए। हालांकि विद्या कभी बेकार नहीं जाती है, फिर भी वो विद्या का क्या फ़ायदा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में ही ना काम आया। काम आने का मतलब है कि वो पूछा ही नहीं गया, फिजिक्स का आपको ऑप्शन ही नहीं दिया गया कुछ लगाने का, ना तो केमिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया। खैर, उम्मीद करते हैं फिर भी कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए होंगे। माफ़ी चाहते हैं प्यारे साथियों एक बार फिर से, और बहुत मन उदास हुआ है। अब ज़्यादा कुछ बात करने का तो मन बहुत कुछ कह रहा है कि आप लोगों से बात बहुत कुछ करूं, लेकिन शायद आप लोग नज़दीक होते तो और अच्छे से बात होती, आप लोग को समझ पाते। खैर कोई बात नहीं, फिर चलते हैं बहुत जल्दी। पता नहीं मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मन लगा के पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।